सीधे हमारे ऊपर आ पड़ती। इसलिए अति डर उतर देत निप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। इसलिए कुटिल निपाल प्रसन्न है। परंतु आप लोग क्यों डरे हुए हैं? आप भी प्रसन्न हो, अभी हम जिंदा हैं, डरिए नहीं। धनुष भंजन हार के विरोध में परशुराम जी की यह घोषणा हो गई, सुनऊ राम जय शीलधम तोरा, सहस बाहु सम सोर मोरा। मैं विचार यह करने लगा, क्या धनुष भंजन हार सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान है? ना, सहस्त्राबाहु एक पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, संतों का अपमान करने वाला, और धनुष भंजनहार संत सेवी, धर्माचारी, पुण्य को बढ़ाने वाला, यज्ञ की रक्षा करने वाला, गौ सेवक। तो क्या धनुष भंजनहार और सहस्त्राबाहु में समानता हो सकती है? नहीं हो सकती। करें सेवक वह है जो सेवा करे। विचार यह करने लगा, क्या सेवक नहीं है धनुष भंजनहार? सेवक है, परंतु इनकी अपनी भाषा होगी, अपना इनका प्रकार होगा कि अगर सेवक है तो सेवा करे, अगर चरणों की सेवा करे तभी वो सेवक है ना। सेवक की अगर पहचान करनी है, अगर सेवक को जानना है तो कैसे जानना चाहिए? सेवक कर पद नयन सु। सेवक अगर है तो कैसे? सेवक कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन सो नेत्र की तरह। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए। और अगर मुखिया है तो कैसा हो? मुख सो होए, मुख के समान हो। विचार करो, मुख भोजन करता है तो क्या वो अपने पास रख लेता है? ना, मुख भोजन करता है तो वो अपने पास नहीं रखता। समय समय पर जिस समय जिस अंग की को आवश्यकता पड़ती है वह उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि धनुष भंजन हार के विरोध में सहस्त्राबाहु के सम बताने वाले, तो हमारे समझ में यह नहीं आ रहा कि सहस्त्राबाहु के समान यह धनुष भंजन हार है कैसे? इनका कोई अपना पैमाना होगा, इनका कोई अपना धरातल होगा। चलो सत्संग करेंगे, कुछ विचार विनिमय होगा, उससे निश्चित होगा कि धनुष भंजनहार सहस्त्राबाहु के समान कैसे। महात्मा जी प्रणाम। कल्याणो बहुत क्रोध कर रहे हैं। शंकर धनुष तोड़वाया गया, इसलिए क्रोध है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय महाराज जनक रोष भरे वचन बोल रहे थे और धनुष टूट गया तो आप क्रोध कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष पर ममता? अगर इस धनुष पर ममता है, अगर ममत्व है तो कई हेतु पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामहोपाध्याय परिवाधिकाचार्य कहें कई हेतु, और आप जानना चाहते हैं तो क्या यह जानने का प्रकार है? एक सूत्र कहता है अगर हमें किसी के विषय में जानना है तो क्या करना चाहिए? उपायेन यच्चक्केयम न तच्चक्केयम पराक्रमहि। अगर हमें किसी के विषय में जानना है और हम जानना चाहते हैं तो उपाय करना चाहिए, उपक्रम करना चाहिए, ना कि पराक्रम दिखाना चाहिए। कहें कहिए अगर ममता है तो बताएं, उसका भी कुछ। लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र शस्त्र तोड़ता है तो बड़े बुजुर्ग उसमें ध्यान नहीं देते। जो लड़का का जो अजगर करे ही, लड़का अगर गलती करता है तो माता पिता उसमें ध्यान कहाँ देते हैं? बालक 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, तो माता पिता तो ये कह देते हैं चलो हटाओ बच्चे। क्यों? बच्चे अगर गलती करते हैं तो माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक और माता उससे पैपान कराती है, अर्थात वो दूध पिलाती है, पर वो बालक बार बार महतारी की छाती में लात मारता है। विचार करना, बार बार छाती में लात मारता है और मौका अगर मिलता है तो केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोद से फेंकती नहीं है, माँ उसको गोद से फेंकती नहीं है। जो गई केस करे जो घाता तो तऊ न हेत उतारई माता। माता उसको गोद से नहीं फेंकती है, अर्थात उसको मारती नहीं है। जैसे बाबा के कंधे में नाती बैठा हो और नाती बहुत छोटा है और बार बार वो बाबा की दाढ़ी नोचे, मुछ नोचे, तो बाबा को अच्छा लगेगा? नाती है, छोटा है,
विचार करना, अब तुम्हारे जैसा बाबा हो तो नाती का उठा के फेंक दे, क्यों? है ना? माने हर कार्य जो हम बचपन में करते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसकी पूर्ति माता पिता करते हैं। बच्चे को एक बार खिलौना नहीं दिया जाएगा राजकुमार तो वो बालक थोड़ी देर रोएगा। बच्चे को एक खिलौना नहीं दोगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन वही माता पिता अगर बच्चे को संस्कार का खिलौना नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। क्यों? पर देने का अंतर है। एक बालक खिलौना मांगता है तो महतारी और पिता उसे खिलौना नहीं देता तो थोड़ी देर रो लेता है, लेकिन जब वही माता पिता अपने बच्चे को संस्कार का खिलौना नहीं देते हैं तो वही बच्चा जीवन भर रोता है। पर देने का तरीका है ना। तुमने कहा सेवक का ये धर्म है, वो स्वामी की सेवा करे अर्थात आज्ञा का पालन करे, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो स्वामी और सेवक के संबंध है उन संबंधों पर मेरा ध्यान गया। आवश्यक नहीं है कि सेवक स्वामी से जो मांगेगा वो स्वामी प्रदान कर देगा। क्यों? ये कोई आवश्यक थोड़ी है कि बेटा पिताजी से जो मांगे वो पिताजी दे दे, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। चेला गुरुजी से जो मांगे वो गुरुजी दे दे, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। अब रोगी है, अब वैद्य के पास जाए और रोगी को रोग है, बड़ा दर्द हो रहा है, अब वो जाकर के वैद्य जी से कहे हमें जहर दे दे, को जहर दे देंगे क्या कि लो खा ले मर जाओ? बुद्धिमान वैद्य तो नहीं देगा, पर उस रोग का निवारण वो करेगा, उस रोग का निवारण करेगा, लेकिन वो रोगी को जहर नहीं देगा। कुपथ मानुरुच व्याकुल रोगी पर वैद्य न दे असुरो मुनि जोगी। समझ रहे हो बेटे? तो वैद्य जो होता है वो रोग का निवारण करता है, लेकिन रोगी को जहर नहीं देता। अर्थात सेवक स्वामी से जो मांगता है ये कोई आवश्यक नहीं है कि स्वामी उसकी पूर्ति करे, उसको दे। जैसे नारद ने भगवान से मांगा, आपन रूप देव जो प्रभु मोही, अपना रूप हमें देव। मांगा था नारद ने भगवान से सुंदर और भगवान ने बना दिया नारद को बंदर। समझो, अब तुम भी मांगोगे सुंदर तो हम तुमको भी बनाएंगे बंदर। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, है ना? चिंतन करिए। तुमने कहा कि राजा जनक ने क्रोध किया। पंडित जी आप भी क्रोध करते हो। देखो, एक क्रोध होता है जिससे निर्माण होता है और एक क्रोध होता है जिससे विनाश होता है। विचार करना, जनक ने क्रोध किया तो उससे कोई न कोई निर्माण है। माने पिताजी यदि पुत्र को डांटते हैं तो बच्चे के भविष्य का कहीं न कहीं उसमें निर्माण छुपा होता है। विचार करना, यदि गुरु शिष्य को डांटे तो उसमें शिष्य का कहीं न कहीं भविष्य छुपा होता है। तो अगर जैसे भगवान शंकर ने क्रोध किया और भगवान शंकर ने काम को समाप्त कर दिया अर्थात जला दिया, तो काम है विकार, विकार को समाप्त करना, ये क्रोध कहीं न कहीं सार्थक है। लेकिन अब शंकर जी क्रोध करें और उस क्रोध में कोई शंकर जी को दोष लगावे कि वो तो शंकर जी ने गलत किया, है ना? तो अर्थात वो शंकर के ऊपर क्रोध का दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि वहां निर्माण छुपा है, निर्माणदायक, है ना? भगवान शंकर निर्माणदायक है और निर्माणदायक यदि क्रोध करता है, जैसे तुमने क्रोध किया, लखन सकोप वचन जब बोले तो जगमगाही मही दिग्गज डोले। विचार करना, तो उसमें अच्छे लोग प्रसन्न हो गए, अर्थात महात्मा प्रसन्न हो गए लक्ष्मण के क्रोध करने में। लेकिन कुटिल माने राक्षस लोग, दैत्य लोग, दुष्ट लोग, राजा जितने थे वो सब भयभीत हो गए, है ना? क्यों? क्योंकि दुष्ट इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि उस क्रोध से उनका विनाश छुपा होता है। तो जिसका विनाश होता है वो डरते हैं और जिसका विनाश नहीं होता है वो कभी डरने वाले नहीं होते हैं। तो डरता कौन है?
जिसको मौत से भय हो कि अब हम मर जाएंगे, वो डरे। और जिसको ये मौत से डर नहीं है, क्यों, अब मरना तो है ही है, भी मरी जाए तो मरी जाए, तो वो नहीं डरते, है ना। बहुत लोग मनाया करते हैं कि हे भगवान हम कबहू न मरे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मरना तो है ही है। अब पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। क्योंकि जो जन्मत सो मर्त विशेखी, जो जन्मे सो निश्चय नाश है, और जो नाशे सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जो बनाया जाता है वो बिगड़ता भी है। ये संसार का नियम है, इसलिए ध्यान रखो। हानि लाभ है जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। इसलिए याद रखो बेटे, रे न बालक काल बस बोलत तो न संहार, धनु ही शम पुरार धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जहां से आपने अपने कथोपकथन को विराम दिया है, हम वहीं से प्रारंभ होते हैं। करें रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। यहां पर अच्छा हमने क्या विचार करके नहीं बोला, क्या संहार करके नहीं बोला। हम कह रहे हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस्कीन गोसाई। हम गोसाई जी कह रहे हैं, तो हम संभाल करके नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं रे, ऐसा बोले जिससे वेद वाक्य छूट रहा हो, हैं? हम गोसाई कह रहे हैं। गो नाम इंद्री का साई माने स्वामी, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, अर्थात जितेंद्रिय है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हो संभाल करके नहीं बोल पा रहे हैं। आपने एक बिंदु दिया, तो बच्चे छोटे में जो कार्य करते हैं वह सुख को प्रदान करने वाले होते हैं। उसको, उस कार्य को देखते हुए उनके माता पिता गुरुजन दोष नहीं देते। और आपने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है, बालक छोटा होता है, तो जब माता उसको पैपान कराती है, अर्थात दूध पिलाती है, तो बच्चा माता के केशों को पकड़ लेता है। वह बालक पैपान करते हुए बालक केशों को पकड़ लेता है, तो माता ध्यान नहीं देती, उसको अपने गोद से उतार करके बाहर नहीं करती। ना महाराज, हमारे यहाँ ना तो बचपन में और ना ही बड़े में माता के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अगर माता नहीं, विमाता भी अगर कठिन से कठिन आदेश को दे देती है, तो उस पर भी हम क्रियान्वित हो जाते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं अपितु उनके आदेश का पालन करते हैं। ये आप अपने पास रखो। एक माता हो, परशुराम जैसे पुत्र हो, जैसे परशुराम जैसा पुत्र एक दिन फरसा उठावे और अपनी माता का स्वाहा कर दे, तो ये अपने पास रखो। ये हमारे यहाँ का चरित्र नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ का व्यवहार नहीं है। और आपने कहा शंकर जी ने क्रोध किया, शंकर जी ने क्रोध किया और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। काम विकार है। अरे ना महाराज, काम यदि विकार होता, काम यदि विकार होता, काम यदि विकार होता, तो संसार के लोग उसकी प्रशंसा ना करते। और जिस समय शंकर जी ने कामदेव को जला करके भस्म किया, उस समय किसी देवता ने, किसी मनीषी ने उनकी प्रशंसा नहीं की ना, उस समय प्रशंसा किसी ने नहीं की। प्रशंसा उस समय की, भगवान की स्तुति उस समय की गई जिस समय रति को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था। विचार करो, क्या कामदेव के जलाने पर, कामदेव के भस्म करने पर उनकी प्रशंसा की गई थी? ना, उस समय उनकी प्रशंसा नहीं की गई थी। आपने नारद जी को लेके खड़ा किया, नारद जी को खड़ा कर दिया। क्यों? सुंदर मांग रहे थे भगवान से रूप सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। उसका भी कारण था। उस समय नारद भगवान से सुंदर वेश मांगने इसलिए गए थे क्योंकि उस कुमारी पर उनका मन आ गया था, आसक्ति आ गई थी। और जब वो आसक्ति एक ब्रह्मचारी गृहस्थ की ओर जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा।
इसलिए भगवान ने सुंदर नहीं अपितु उनको बंदर बना दिया था। हमारा एक प्रश्न है आपसे, क्या सुंदर भाई बंदर बनाया और कुछ बना देते, बंदरे क्यों बना दिया? और कुछ बना देना चाहिए था। अन्यत्र जीव है, भालू बना देते, सिंह बना देते या भेड़हा बना देते और कुछ बना देते, लेकिन बंदर ही क्यों बनाया? हमारा आपसे ये प्रश्न है। क्या बात, बहुत सुंदर। देखो नारद को भगवान ने इसलिए बंदर बनाया क्योंकि नारद को चाहिए नारी। क्या चाहिए बोला करो तुम लोग? नारी। हाँ, और नारद जो है वो माया के बस में है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समझिए नहीं हर गिरा निगूढ़ा। नारद जो है उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं जो यह बरे अमर सो होई समर भूमि कहा जिते न कोई। उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं नारद, और नारद है माया के बस में अर्थात नारी के बस में है। और जो नारी के बस में होता है वो बंदर की तरह ही नाचता है। नारी विबस नर सकल गोसाई और नाचई नर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर। विचार करना। तो भगवान ने सोचा कि नारद विवाह करना चाहते हैं, विचार करना, तो उन्होंने सोचा कि ये जीवन भर बंदर बनने से बच जाए, इसलिए इनको थोड़ी देर बंदर बना ले और ये नाच ले और छक जाए, इसलिए भगवान ने बंदर बना दिया। प्रथम बात। दूसरा वाक्य तुम्हारा एक निकल के आया, तुमने कहा परशुराम जी काम को चलाने से जो है प्रशंसा नहीं है। बहुत सुंदर। अदृश्य में चिंतन करना। माध्यम तो काम ही है, काम ही माध्यम है। अर्थात मैं तुम्हें शास्त्र से प्रमाणित करता, काम चारि रथ कहु बर दीन्हा। काम ही माध्यम है, काम चारि रथ कहु बर दीन्हा। और इधर देखिए उन देवताओं ने कहा कि ये प्रशंसा के योग्य है। पृथक पृथक त्रिदीन प्रशंसा। क्यों प्रशंसा हुई? क्योंकि शंकर जी ने यह जाना कि भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा, क्योंकि रथ काम को जलाया था और रति को वरदान दिया था, तो उस वरदान में देवता प्रशंसा कर रहे हैं शंकर जी की। और काम को यदि न जलाया होता तो काम की पत्नी को वरदान दिया ना होता, और यदि काम की पत्नी को वरदान दिया ना होता तो देवताओं ने शंकर जी की प्रशंसा की न होती। तो माध्यम तो कहीं ना कहीं वही है ना? विचार करो। तो माध्यम काम ही है, क्योंकि काम ही शंकर के सामने गया था और माध्यम शंकर जी ने काम को ही बनाया था। सौरभ पल्लव मदन विलोका। मदन माने काम है ना? तो सौरभ पल्लव मदन विलोका। भय को प्रकंपे उतरी लोका। शंकर के क्रोध का कारण काम, तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जरी छारा। तो हाहाकार भयो जग भारी, है ना? अर्थात काम ही लक्ष्य है। विचार करना। लक्ष्य का भेदन करना अर्थात उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। भेदन करना अर्थात उसकी प्राप्ति हो जाना, अर्थात हमारे काम की पूर्ति होना, कार्य की पूर्ति होना। तो लक्ष्य जो है वो काम था और शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया। तो अर्थात शंकर का जो तीसरा नेत्र खुला था वो संसार को जलाने के लिए नहीं खुला था, वो मात्र काम को ही जलाने के लिए खुला था, है ना? इसलिए काम को जला दिया गया। अब शंकर जी चाहते तो तीसरे नेत्र से सारे संसार को जला देते, लेकिन सारे संसार को जलाना नहीं था, उनका लक्ष्य ही था ये काम। विचार करना। तो काम को जला दिया गया। एक छोटा वाक्य तुम्हारा निकल के आया, तुमने कहा कि कुमाता और माता तुम्हारा ये कार्य है पंडित जी, फरसे से मारना मारना काटना। देखो परशुराम जो करेगा वो संसार का कोई व्यक्ति थोड़ी करेगा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं पर तुम नहीं कर सकते हो। परशुराम ने अपनी माता जी को मारा तो उसमें पिता की आज्ञा है। विचार करना। पिता की आज्ञा पर परशुराम ने अपनी माता का असर काट दिया।
पिता की आज्ञा पर 4 भाइयों के सर काटे, लेकिन उसमें पिता का आशीर्वाद है, उसमें वरदान है। मैंने माता को मारा तो माता को मैंने जिंदा कर लिया, मेरे 4 बड़े भाई मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे पिता को सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने सर काट दिया, मेरे पिताजी मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर दिया। और तुम अपनी महतारी का मारो, जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे 7 पुरखों की चुनौती है। परशुराम भगवान की। अर्थात ये हर कार्य नहीं व्यक्त कर सकता। जैसे शंकर जी ने गणेश का सर काटा, अब शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने हाथी का सर जो है गणेश के सिर में जोड़ दिया, अर्थात गणेश को जिंदा कर लिया। अब संसार का कोई पिता ये सोचे कि शंकर जी ने अपने बेटे का सर काटा था और हमारा बेटा गलती करेगा तो लाओ हम सर काटे, तो तुम काटे तो फिर गा और या तो तुम शंकर जी बनो कि मारो काटो तो जिंदा कर सको, तो ऐसा कार्य करिए। इसलिए सामर्थ्यवान जो होता है वो ऐसे कार्य कर सकता है। जैसे परमात्मा है तो परमात्मा तुम्हें जिंदा भी कर सकता है और मार भी सकता है, लेकिन मनुष्य अगर ये सोचे कि हम जिंदा भी कर सकते हैं, हम मार भी सकते हैं, तो ऐसी कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो परमात्मा जो करेगा उसे संसार के जीव को करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चिंतन करिए। तुमने कहा कि पंडित जी आप हमें काल के वशीभूत कह रहे हो, रेणव बालक काल बस, और हम तो काल के वशीभूत नहीं हो सकते, हम तो काल को जीत लेते हैं। कालऊ जीत सके संग्रामा, हम संग्राम में तो काल को भी जीत सकते हैं। देखो काल को तुम संग्राम में इसलिए जीत सकते हो क्योंकि तुम राम के साथ में रहते हो। तो भाई लक्ष्मण अगर राम का साथ छोड़ दे तो काल इसका भोजन कर लेगा। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई यही है। राम के सानिध्य में रहने के अनुसार लक्ष्मण काल को जीत सकता है, क्योंकि लक्ष्मण के पास अपना बल नहीं है, अपना प्रताप नहीं है, अपनी महिमा नहीं है। लक्ष्मण का बल है राम, लक्ष्मण का प्रताप है राम, लक्ष्मण की महिमा है राम, तो प्रताप महिमा भगवाना। अर्थात राम ही महिमा है, राम ही बल है। तो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बल्लाथ, है ना। वो नाथ कौन है? मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन अबंधुर अंतर यामी। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू और मोरे, क्यों गुरु पितु मातु न जानऊ काहू और मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी। सब कुछ राम ही है। तो राम के सानिध्य रहने के अनुसार, राम के सानिध्य में होने के कारण तुम काल को जीत सकते हो, लेकिन यदि राम का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हें काल खा जाएगा। विचार करना। जैसे प्रहलाद है तो प्रहलाद को तो पहाड़ों से भी फेंका गया, हाथी के पैरों के नीचे डाला गया, प्रहलाद को जहर भी पिलाया गया, और प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई। लेकिन अब प्रहलाद ये कहें कि हमको आग नहीं जला सकती है, विचार करना। तो ये उनका अभिमान है। लेकिन यदि भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान का भक्त, यदि भगवान का भक्त आग में भी बैठ जाता है तो आग उस भक्त को जला नहीं सकती है, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। विचार करिए। तो राम भक्त की महिमा और परमात्मा की महिमा, इनमें कहीं न कहीं निकटता है, और निकटता जब होती है तो उसमें छुआछूत नहीं माना जाता है। बहुत सही। परमात्मा का जो भक्त होता है उसकी कोई अपनी जाति नहीं होती। जो परमात्मा का भक्त होता है उसकी कोई, परमात्मा स्वयं कहते हैं जाति पात कुल धर्म बड़ाई, उनसे इससे कोई मतलब ही नहीं है। जाति पात कुल धर्म, इससे उनसे कोई मतलब नहीं है। मानव एक भगत कर नाता, वो स्वयं कहते हैं मैं तो एक भक्त का ही नाता मानता हूं, मुझसे जाति और पात से, कुल से, धर्म से कोई मतलब नहीं है।
परंतु आपने जो एक बात कही शंकर जी के विषय में, शंकर जी उद्देश्य काम था। काम क्या काम अपने आप चला गया था वहां? ना, काम अपने आप वहां नहीं पहुंचा था। काम अगर गया था तो संसार के हित के लिए, संसार की रक्षा के हित के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय वह असुर संसार को दुख दे रहा था और उसको ऐसा वरदान था कि अगर तुम्हारा वध होगा, तुम्हारा अंत होगा, तो भगवान शंकर के पुत्र से होगा। पर शंकर जी का पुत्र हो कैसे? वो तो ध्यानावस्थित थे, ध्यान में व्यवस्थित थे और ईश आराधन में लगे हुए थे। फिर इधर देवताओं ने विचार किया। तब जब देवताओं ने विचार किया तब कामदेव की स्तुति की और कामदेव संसार के हित के लिए भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्होंने अपने माया के बल पर भगवान शंकर की समाधि को छुड़वा दिया। पर जब समाधि छूटी तो उनको क्रोध आ गया और जब क्रोध आ गया तो कामदेव जल के भस्म हो गए। और जब कामदेव जल के भस्म हो गए तो उस समय हमारा प्रश्न इतना है कि भगवान शंकर के क्रोध में किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा उनकी तब हुई, प्रशंसा उनके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, मनीषियों के द्वारा प्रशंसा तब की गई जब रति को वरदान मिल गया। काम ठीक है, उद्देश्य है, काम को जला दिया, तो क्या क्रोध में उनकी प्रशंसा की गई? क्या क्रोध में उनकी स्तुति की गई? ना, क्रोध में उनकी स्तुति नहीं की गई। जिस समय रति को वरदान दे दिया, अब से तो रतिनाथ कर होई नाम अनंग बिन व्यापै सबयंग सुन निज मिलन प्रसंग। जब ऐसा वरदान रति को भगवान शंकर के द्वारा दे दिया गया तब प्रसन्न हुए सब लोग। और जिस समय कामदेव को जलाया था, काम अगर विकार होता, ये तो आपके लिए विकार है, ब्रह्मचारी अगर काम की माला टारने लगे तो आप लोगों के लिए विकार है, साधु संतों के लिए विकार है, अन्यत्र काम संसार के लिए विकार नहीं है। अगर काम विकार होता तो काम के जलते ही प्रेम संबंध समाप्त हो गए थे, एक दूसरे को लोग मार काट रहे थे, हाहाकार संपूर्ण संसार में वर्तमान था। तो काम विकार नहीं है, उसको आप विचार करो। आप लोग कह देते हो काम विकार है, काम विकार नहीं है। काम सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए विकार है, वो आप उसको सुरक्षित रखो, लेकिन वो काम विकार नहीं है। और नारद जी की बात रही, जहां हमने एक बात कही थी, साहस बाहुसम कैसे, हमारा मूल बिंदु इतना ही था कि धनुष भंजन हार सहस्त्र बाहु के समान कैसे, और हम इसी यहीं पर आप अपनी बात रोक के ले रहे हैं। हमारा विषय इतना है भाई, क्रोध, आप क्रोध कर रहे हो। जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय जनक जी रोज भरे वचन कह रहे थे, राजाओं का, वीरों का